नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आज फिर से लगातार सुक्खू सरकार पर हमलावर हुए थे। योजना शुरू की गई महिलाओं को गारंटी और आपने फिर घेरा है, कैसे देखते हैं इस गारंटी को? देखिए, झूठ बोलने की आदत नहीं गई। चुनाव से, विधानसभा के चुनाव से पहले झूठ बोला, एक साल झूठ बोलने का खूब गीत गाया गया और जब लोकसभा का चुनाव आया फिर झूठ बोला। और इस प्रकार से मैं यही कहूँगा, इस प्रदेश की मातृशक्ति को, हमारी माताओं बहनों को बार बार अपमानित करने का अधिकार नहीं है। 6 दिन पहले अभी बजट पारित हुआ है और बजट उस सूरत में पारित हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड किया गया, तब जाकर के बजट पारित करने की स्थिति में हुए। नहीं तो बहुमत नहीं था। और ऐसे हालात में फिर से लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। हम 1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश की सभी महिलाओं को 1500 रुपये देने की आज उन्होंने घोषणा की है। जब बजट में प्रावधान 1 साल के लिए हो गए, हर हेड में जो बजट प्रोविज़न करने थे वो हो चुके हैं। अब कहाँ से इस बजट का प्रावधान करेंगे? 800 करोड़ रुपए का उन्होंने जिक्र किया, 5 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। और एक जानकारी में उनकी ध्यान में लाना चाहता हूँ, अगर 1500 रुपये देने की अगर उन्होंने गारंटी की है तो वो की है 18 साल से 60 साल की महिलाओं की। उनकी संख्या हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नहीं, उनकी संख्या 22 लाख बनती है। और 22 लाख महिलाओं को देना होगा तो 1 साल का 4000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान चाहिए। ये 800 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ उन महिलाओं को दे रहे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाया है। जिन महिलाओं को 1000 रुपये पेंशन का मिलता है उसमें 500 रुपये डाल करके, और जिनको 1150 मिलता है उनको 350 रुपये डाल करके अपनी गारंटी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बार बार झूठ बोल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार हासिल क्या हो गया। भरोसा एक बार जब टूट गया है वो टूट गया है। सर, जगत सिंह नेगी ने आज एक आरोप लगाया है कि आपने सरकार तोड़ने के लिए, गिराने के लिए षड्यंत्र रचा और सत्ता से बाहर रहना आपको सहज नहीं आ रहा कि आप सत्ता से बाहर हैं, और जिस तरह एक मछली होती है बिना पानी की तड़पती है उस तरह भाजपा है। मैं उनको ये कह रहा हूँ कि हम आनंद में हैं। आखिरकार विधायक आपकी पार्टी के थे, वो विधायक पार्टी छोड़ने के लिए विवश क्यों हुए? विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर एक बार नहीं अनेकों बार वो पहले कह चुके हैं। आपकी ही कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा एक बार नहीं अनेकों बार सरकार के खिलाफ बोल चुकी है। आखिरकार आपका मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के लिए क्यों विवश हो रहा है? आपका मंत्री कैबिनेट की मीटिंग छोड़ करके रोते रोते बाहर निकलना और मुंह पूरा और उसको पकड़ने के लिए, उसको वापस लाने के लिए उप मुख्यमंत्री दौड़ करके जाते हैं और उनको पकड़ करके लाते हैं। ये हालात हमारे पैदा किए हैं क्या? जरा अपनी बातों को देखें। नेगी जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, उनको कुछ भी बोलने की आदत है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में जो घटित हो रहा है इसके लिए कोई और दोषी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी दोषी है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जिन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जो भी हिमाचल प्रदेश में ये घटनाक्रम हो रहा है उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार है। हालांकि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज गारंटी लॉन्च की है महिलाओं को पैसे देने वाली, उसमें भी कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर ने उन पर घेराव किया है और कहा है कि ये भी चुनावों को देखते हुए घोषणा की गई है। शिमला से कैमरामैन अंकुर शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।